मैं डॉक्टर विक्रम कश्यप महांती। मैं एक सीनियर कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जन हूँ। आज हम लोग वेरिकोज वेन्स यानी पैरों में फूले हुए या सूजे हुए नसों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि ये वेरिकोज वेन्स होते क्या हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कुछ लोगों के पैरों में उभरे हुए नसें एक गुच्छे टाइप का, या जिसको हम कभी कभी छोटे छोटे बारीकी वेन्स पर्पल कलर का या ब्लू कलर का, जिसको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं, वो नज़र आते हैं। तो बेसिकली जो उभरे हुए नसें जो कि नॉर्मल से हटकर दिखता है, उसको हम लोग वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि वेरिकोज वेन्स का क्या लक्षण है, यानी सिम्टम्स क्या है। वेरिकोज वेन्स के लक्षण ये होते हैं, जैसे मैंने बोला अभी उभरे हुए वेन्स नज़र आते हैं, तो जाहिर सी बात है देखने में बड़े अजीब से लगते हैं। फूले हुए वेन्स होते हैं, उसमें कई बार पैरों में भारीपन रहता है, थकान महसूस होता है, और बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे कि दिन भर काम करते रहते हैं तो शाम तक ये वेन्स ज़्यादा फूले हुए नज़र आते हैं। पैर में थकान होता है, भारीपन होता है, कई बार नमनेस यानी जैसे कि सुनपन होता है या जैसे कोई सुई चुभ रहा है, ऐसे होता है। और कई बार क्रैम्प्स पड़ते हैं, मतलब पेन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेन हमेशा वेरिकोज वेन्स में नहीं होता, चाहे कोई भी डिग्री का वेरिकोज वेन है, ज़रूरी नहीं कि पेन होगा। इसलिए हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं वो बहुत लेट में आते हैं, ताकि वो जो एक स्टेज होता है वेरिकोज वेन का, वो बहुत आगे निकल चुका था। क्योंकि हम लोग की एक आदत है, जब तक हमें दर्द नहीं होता तो हम लोग उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, हाउस वाइफ्स होते हैं, तो ऐसे भी प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। तो उसमें जो वेन्स की जो वाल है, यानी एक जैसे कि रबर पाइप का एक वाल होता है, उसमें वेन्स की वाल भी खुले हो जाते हैं। बहुत सारे ये प्रेगनेंसी में होता है। ओवरवेट, अगर किसी मोटापा की वजह से भी ये बहुत बार होता है। हमारा लाइफस्टाइल जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी हम लोग कुछ एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करते, चलते नहीं, आजकल बैठे रहते हैं। और आजकल का लाइफस्टाइल में हम लोग आपने देखा होगा, खास करके लड़कियां टाइट जीन्स पहनते हैं, हाई हील्स पहनते हैं। तो इसमें या कोई वस्त्र ऐसे पहनते हैं जिसका दबाव डला रहता है, ताकि जो वेन्स पैरों में नीचे से ऊपर जाता है तो उसमें दबाव डालते हैं। जो ड्रेनेज होना चाहिए वेन्स से ब्लड का टुवर्ड्स द हार्ट, वो हो नहीं पाता। सिमिलरली प्रेगनेंसी में भी वो दबाव डाला रहता है। ये वेरिकोज वेन होता क्यों है? अगर हम इस प्रोफेशन में है जिसमें कि हमें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कि होटल्स में शेफ लोग यानी जो खाना बनाते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड्स, ट्रैफिक पुलिस, स्कूलों में टीचर्स, या ऑपरेशन थिएटर्स में लंबी देर तक खड़े रह के डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं। अगर हमारी जॉब है कि हम बहुत देर तक बैठे रहें, तभी वेरिकोज वेन्स हो सकता है। इसका कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हम लोग अगर लंबी देर तक खड़े रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग सारे जीवित हैं, हमारे हर एक अंग जीवित है। जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारा ब्लड में मिलता है, और हमारा हार्ट जब पंप करता है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे शरीर में हर एक अंग में पहुंचता है। हम लोग यहाँ नाड़ी देखते हैं ना, वो दुख करता है, क्योंकि हार्ट जब पंप करता है उसी प्रेशर से वो जाता है। जब वो ऑक्सीजन हर एक अंग में इस्तेमाल हो जाता है, फिर वो हार्ट को फिर से वापस आना पड़ता है उस ब्लड को, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ फिर से मिले। एक हार्ट का सर्कुलेशन। तो जाहिर सी बात है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है वो खून की धमनियाँ यानी आर्टरीज में आता है, और जो ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद जो ब्लड वापस हार्ट में जाता है, वो खून के शिराओं में जाता है। तो पैरों में जो खून की शिराएँ हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर रहेगा, यानी पैरों से हार्ट की तरफ रहेगा। ये जो हम नीले नीले दिखते हैं, ये है खून की शिराएँ हैं या वेन्स है। ये स्किन के नीचे, खाल के नीचे रहता है। आर्टरीज, खून की धमनियाँ हमें दिखते नहीं, क्योंकि वो गहराई में रहता है। ये जो वेन्स यानी खून की जो शिराएँ हैं, उसमें वाल्व्स बने रहते हैं। वाल्व्स का मतलब ये होता है, एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये एक वाल्व है। जब वो ब्लड फ्लो होता है, ये खुल जाता है, फिर ब्लड जाने के बाद ये बंद हो जाता है, फिर उसके बाद जो वाल्व है वो खुलता है, ब्लड ऊपर चला तो बंद हो जाता है। इसी तरह ब्लड का मूवमेंट नीचे से ऊपर होता रहता है। और हम जो बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स की,
ये बाहर के हिस्से में जो वेन्स है, यानी खाल के नीचे जो वेन्स है, जिसको सुपरफिशियल वेन्स बोलते हैं, उसमें होता है। उसकी बात आज हो रही है। ऐसे गहराई में भी वेन्स होते हैं जिसको डीप वेन्स बोलते हैं। ऐसे दो मेन वाल्व होते हैं हमारे पैरों में। जो सुपरफिशियल यानी बाहर के हिस्से में जो वेन्स होते हैं वो दो होते हैं। एक लॉन्ग सिस्टम होता है, एक शॉर्ट सिस्टम वेन्स होता है। दोनों वेन्स जब जाके गहराई में जो वेन्स है, डीप वेन में ओपन होते हैं, उसमें दो मेजर वाल्व्स होते हैं। अगर वो वाल्व्स किसी भी कारण खराब हो जाते हैं तो ब्लड वो खुल जाते हैं, ब्लड तो चला जाता है, लेकिन वो जो बंद होना चाहिए पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते, पार्शियली, यानी आप ये बोल सकते हैं कि पूरा नहीं, आधा बंद होता है। तो जो ब्लड ऊपर जाता है या गहराई में जाता है वो फिर से ऊपर आ जाता है, यानी सुपरफिशियल यानी बाहर की वेन्स में आ जाता है। तो वेन्स जो है वो एक रबर की ट्यूब जैसे है, जैसे बलून है। बलून में जितना पानी आप भरोगे वो उतना फूलेगा। ऐसे वेन्स में इतना जब ब्लड आ जाता है वो फूलता है। इसका मेन कारण है कि ये एक प्राकृतिक उपाय है। ज़्यादा ब्लड अगर इकट्ठा होगा तो ये फूलेगा, टू अकोमोडेट मोर ब्लड, ताकि ज़्यादा ब्लड इसमें रह सके। जैसे एक पेड़ का तन्ना होता है, ऐसे वेन्स क्या यानी खून के शिराओं का शाखाएं होती हैं, उप शाखाएं होते हैं। तो ये सारे, इसमें सारे ब्लड भरता है। इसका मतलब पुलिंग अप ब्लड होता है, तो ये सारे डिस्टेंड हो जाते हैं। तो वेरिकोज वेन्स दिखने में मोटे मोटे वेन्स लगते हैं, वो टर्चुअस हो जाता है, क्योंकि हमारे पैर का लेंथ एक फिक्स्ड है। हाँ, हर रोज़ हमारा लेंथ तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो वाल्व खराब हो गया, उसकी वजह से ज़्यादा खराब हो तो ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होता है, तो ज़्यादा फूलने लगते हैं। तो इतने ब्लड को कैसे अकोमोडेट, एक लिमिट भी होता है वो कितना फूलेगा, तो फिर वो जो वेन्स है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये जो प्रकृति ने जो सिस्टम बनाया है, इसके लिए बनाया है कि अगर हमारा वाल्व खराब है, ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो ये उस ब्लड को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस, यानी उपचार क्या क्या है। लेकिन बहुत सारे आजकल ऑप्शंस है। जैसे मैं बोलूँगा, एक लेज़र ट्रीटमेंट आया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन आया है, माइक्रोवेव्स आया है, स्क्लेरोथेरेपी है, अभी नया हमारे पास ग्लू एब्लेशन आया है। ये जो एनर्जी सोर्सेस है, जैसे लेज़र, रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव हो गया, सबसे पुराने इसमें से लेज़र है। ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स है, जैसे लेज़र जैसे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बीमार रहता है, हम ग्लूकोज सलाइन चढ़ाते हैं ना, जो ड्रिप्स चढ़ाते हैं, तो एक प्लास्टिक का कैनुला डालते हैं। ऐसे पैरों में एक वेन्स में प्लास्टिक का कैनुला डाल के उसके ज़रिए लेज़र या ग्लू ट्रीटमेंट हो जाता है। ये प्रोसीजर तकरीबन मेरे ख्याल से आधा 1 घंटे का होता है। सेम डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कोई ये ओपीडी तरह की प्रोसीजर है, या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। इस तरह की जो ट्रीटमेंट में है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि ओपन ऑपरेशन में तकरीबन 4 हफ्ते के करीब पेशेंट को बेड रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में हम 2-3 घंटे के बाद पेशेंट को चला सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए प्रिस्टीन केयर चैनल को और बेल आइकन दबाकर इंडिया के एक्सपर्ट डॉक्टर्स से पाएं हेल्थ और सर्जरी से रिलेटेड सभी जानकारी। Book your surgery appointment on pristinecare.com. Pristine Care.